हेलो एंड वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS। हाँ जी, हम आज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इसके बारे में आपको ना तो कोई अगर इसके बारे में कोई आप तो पूछता है वो सबसे फजूल सवाल है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है ये। हाँ, लेकिन इसका काम पूछ सकता है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टाइल करना। किसको? स्टाइलिंग वेब पेजेस। अब आज तक जो भी हमने पेज बनाया HTML में, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे ये तो बहुत ही बेसिक पेज है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए था। वो गुड लुकिंग का काम कौन करता है? ये हमारी CSS लैंग्वेज काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ह्यूमन में क्या होते हैं? तीन चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है? स्केलेटन होता है। दूसरा हमारा फ्लैश, ठीक है, फ्लैश होता है। और तीसरा, ठीक है, हमारी सोल, जिससे हम चलते फिरते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन, इसका काम कौन करता है? ये हमारे जिस्म में तो हड्डियां करती है, लेकिन वेब पेज में ये काम कौन करता है? HTML लैंग्वेज काम करती है। ठीक है, HTML क्या करती है? ये एक वेब पेज का स्केलेटन बनाती है। ठीक है, अब दूसरा फ्लैश, जो हमारी एक बॉडी को लुक देता है। यहाँ पे तो वेब पेज में वो कौन काम करता है? वो काम करता है CSS। ठीक है, CSS क्या करता है? एक वेब पेज को गुड लुकिंग बनाता है, वेब पेज में कलर्स डालता है और एलिमेंट्स की ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, कौन एलिमेंट टॉप पे होगा, कौन बॉटम पे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है सोल, जिसकी मदद से हम बात कर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, मेनली तो हमारा सोल ही होता है। लेकिन वेब पेज में क्या होता है? ये सोल का काम कौन करता है? ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है? एक वेबसाइट को फंक्शनल बनाती है। ठीक है, इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर हम बिल्डिंग का एग्जांपल ले लें, ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग, वहां पे भी स्केलेटन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्केलेटन होता है। दूसरा होते हैं बिल्डिंग का कलर। ठीक है, तीसरा होता है बिल्डिंग की फंक्शन। स्केलेटन जो हम आयरन का बनाते हैं, फिर उसमें सीमेंट डाल के स्केलेटन बनाते हैं, फिर हम कलरिंग करते हैं, अपने कमरों को सजाते हैं, वो हम CSS से करते हैं। और तीसरा फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मतलब अगर बिल्डिंग में कोई फैन है, ये स्विच ऑन करने पे चलना चाहिए, स्विच बंद करने पे बंद होना चाहिए, ऐसे ही लाइट, ये फंक्शन। फंक्शन का काम कौन देखता है? जावास्क्रिप्ट देखता है। आई होप यहाँ पे आपको ये बेसिक एग्जांपल समझ आ गई होगी CSS क्या है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे अपने वेब डेवलपमेंट फोल्डर में ये जो पुराना जो भी हमारे पास HTML वाला कोड था, इसको कर देंगे यहाँ पे कट, नया फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे और रखेंगे नाम उसका HTML और उसके अंदर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और नया फोल्डर यहाँ पे बनाएंगे हम CSS नाम से। जी हाँ, आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड रहे। यहाँ पे CSS नाम से फोल्डर बनाया, इसको राइट क्लिक करके कोड्स के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक फाइल बनाते हैं index.html नाम से। जी हाँ, आपको भी .html से बनाना है, .css से नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, .html से ही बनाना। हम CSS को इस HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं बाद में। ठीक है, नाम तो आपको यही रखना है। यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं और यहाँ पे हेडिंग डालते हैं CSS। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर। अब हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट बनाते हैं H1, इसको लिखेंगे क्या? हेडिंग 1। अब सबसे पहले हमें सीखना है कि हम CSS को यहाँ पे इंक्लूड कैसे करें, अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करें। हमारे पास तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है इनलाइन। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। हम CSS को कितने तरीकों से एक HTML फाइल के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तरीका तो होता है इनलाइन। ठीक है, इनलाइन। दूसरा होता है इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। अब पहले इनलाइन देखते हैं। इनलाइन क्या होता है? अगर हमें किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइलिंग देनी होगी, हम उसी लाइन के अंदर उसको स्टाइल देंगे। कैसे? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते। आपने मुझे देखा होगा बहुत बार यहाँ पे ओपनिंग टैग में यहाँ पे स्टाइल लिखते हुए, स्टाइल। और यहाँ पे फिर इस डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? मुझे कौन सी प्रॉपर्टी देनी है। घबराइए मत, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम इनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर CSS में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए होती है, वो सब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर इसका होना चाहिए था रेड, ठीक है। इस वाले एलिमेंट का कलर जो है रेड होना चाहिए था। अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखिए हेडिंग यहाँ पे रेड में लिख के आ रही है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता था, ब्लैक होता था। अगर अभी मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट हटाऊं तो बाय डिफॉल्ट ये देखिए हेडिंग ब्लैक आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें स्टाइल इंक्लूड कर रहा हूं तो इसका कलर क्या आ रहा है, रेड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जो हम एक एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब ये तरीका जो है बहुत ही, मतलब जब हमारे पास बहुत बड़ी सीएसएस आ जाती है एक एलिमेंट के लिए, तब ये तरीका कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए इसको प्रेफर भी नहीं किया जाता है। लेकिन इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा हाई होती है। प्रेफरेंस मतलब क्या है, जब मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल सीएसएस को हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे इस हेड टैग के अंदर, ठीक है, इस हेड टैग के अंदर यहाँ पे टाइटल के बाद एक स्टाइल टैग लिखते हैं। स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखूंगा, मुझे लिख, पहले तो मैं इसको हटाऊंगा वरना इसका कलर यही रेड ही रहेगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि सीएसएस अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब इस स्टाइल टैग के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ता है कि मुझे किस एलिमेंट को स्टाइल करना है। मुझे किस एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइल करना है, h1 को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा h1 और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। जी हाँ, ऐसे ही इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे इस h1, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि कलर को क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे इसका कलर रेड होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। हमारे पास तीसरा तरीका भी होता है जो कि मोस्टली यूज होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। आई होप आपको इनलाइन और इंटरनल यहाँ पे समझ आ गया होगा अच्छे से कि हम कैसे लिखते हैं। तीसरा तरीका जो कि ज्यादातर यूज होता है और हम भी वही यूज करने वाले हैं, वो है एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे स्टाइल टैग को हटाते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और अब आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखा हूँ नाम उसका स्टाइल डॉट सी एस एस, लेकिन एक्सटेंशन उसका रखना पड़ेगा डॉट सी एस एस। ये हमें बताता है कि ये सी एस एस फाइल है, ठीक है। ये मैंने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मुझे ये वाली फाइल इसके साथ लिंक करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइटल के बाद ही, ठीक है, याद रखिएगा, हेड टैग के अंदर इस टाइटल के बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिंक टैग, लिंक टैग, और एंटर किया तो वहां से आ गया। इसका पहला एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशन स्टाइल शीट। ये बताता है कि ये जो लिंक टैग है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये एक स्टाइल शीट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, एड्रेस को स्टाइल शीट का, जैसे कि हमने इमेजेस के केस में दिया था, इमेज का सोर्स। और यहाँ पे हम एड्रेस कैसे देते हैं, अगर ये वाली फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस सेम फोल्डर में है तो हम क्या करेंगे, सीधे स्टाइल डॉट सी एस एस लिख सकते हैं। लेकिन बेटर प्रैक्टिस रहेगी डॉट स्लैश, डॉट स्लैश मतलब सेम फोल्डर में सर्च करो। तो यहाँ पे मुझे सजेशन भी मिल रही है स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या ये अप्लाई हो रही है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस H1 का कलर जो है रेड करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे H1 फिर कर्ली ब्रेसेस और अंदर प्रॉपर्टी लिखूंगा कलर कर दो रेड। तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, हमारी एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो अप्लाई हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे तीनों चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट थी। एक्सटर्नल तो है ही, यहाँ पे मैं इंटरनल भी बनाता हूँ। H1 मैं बोलूंगा कलर दे दो ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनलाइन भी लिखता हूँ, स्टाइल मैं बोलूंगा यहाँ पे कलर दे दो पर्पल, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली सीएसएस अप्लाई होगी, क्या ये एक्सटर्नल होगी, क्या ये इंटरनल होगी, क्या ये इनलाइन वाली होगी? चलिए जी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए इनलाइन वाली यूज हो रही है। जी हाँ, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि इनलाइन की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनलाइन एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, सबसे पहले जब ये डॉक्यूमेंट लोड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, देखता है कि इसमें कोई इंटरनल सीएसएस तो, सॉरी, इसमें कोई एक्सटर्नल सीएसएस तो अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये क्या करेगा, इस H1 का कलर कर देगा रेड, ठीक है। फिर जैसे ही ये देखेगा कि इसमें कोई इंटरनल स्टाइल शीट तो अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पे क्या कर देगा, इसका कलर कर देगा ब्लू, ठीक है, ओवरराइड कर देगा, रेड का कलर उसके ऊपर चढ़ा देगा ब्लू। फिर देखेगा एलिमेंट तो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट तो यूज नहीं हो रहा है, तो इस ब्लू को भी ओवरराइड करके क्या कर देगा, पर्पल कर देगा, ठीक है। अभी अगर मैं हटाऊं यहाँ पे
अगर मैं इनलाइन वाली हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी, एक्सटर्नल की या इंटरनल की? यहाँ पे इंटरनल की रहेगी। यहाँ पे कलर रेड नहीं आएगा, यहाँ पे कलर ब्लू आएगा। ये देखिए कलर ब्लू आ रहा है। और सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ अप्लाई होती है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने ट्यूटोरियल्स में वो होगी यही एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि ये प्रेफर्ड है कि स्टाइल शीट अलग होनी चाहिए और एचटीएमएल वाली फाइल अलग होनी चाहिए। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में, जब हम जावास्क्रिप्ट में इसमें इंक्लूड करेंगे तब हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी अलग से एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि CSS क्या है, उसका क्या काम है। वो वेब पेज में स्टाइलिंग करती है और हम उसको कितने तरीकों से अपने HTML के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो कौन होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम अब सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं कि हम एक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। जहां जैसे कि मैंने यहाँ पे इस H1 को कैसे सिलेक्ट किया था, डायरेक्टली इसके नाम से। खाली ये एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि हम HTML एलिमेंट्स को CSS में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।